मैं 10 साल का था जब ये घटना घटी। यह एक्सपीरियंस मुझे आज भी डरा देता है। मेरा एक दोस्त मेरे घर नाइट स्टे के लिए आया था। हमने कुछ स्नैक्स खाए, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी और मजे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम बोर हो गए और सोचा कुछ डिफरेंट अलग करते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि हमें अपनी बाइक्स लेकर पास के एबेंडन घर में जाना चाहिए। आपको बता दूं कि अगर हम चलकर जाते तो पहुंचने में 1 घंटा लग जाता और बाइक से 10 मिनट। तो इसीलिए हमने अपनी बाइक्स उठाई और उस रोड पर पहुंच गए जो हमें उस घर तक लेके जाता है। हमने अपनी बाइक रोड्स के एंट्रेंस पर छोड़ दी। वो घर रोड के लेफ्ट साइड पे था, टूटा फूटा सा, पुराना और बहुत ही डरावना। रोड के राइट साइड पे एक गैराज था। वहाँ पे बहुत सारे औजार पड़े हुए थे पर कोई गाड़ी नहीं थी। मैं अपने दोस्त के साथ सहमत हुआ कि हमें पहले घर को देखना चाहिए, फिर गैरेज में जाना चाहिए। पर असल में मैं वापस घर जाना चाहता था। जैसे ही मेरा दोस्त दरवाजा खोलने लगा, दूर से एक बहुत जोर की आवाज आई। ऐसे लगा किसी ने कोई मेटेलिक प्लेट किसी पाइप से या एक बड़ी टहनी से मारी हो। मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने वो सुना? मेरे दोस्त ने कहा, क्या? मैंने अवॉइड कर दिया। मुझे लगा शायद ये मेरा दिमाग का खेल है और मैं वैसे भी पिछली रात बहुत कम सोया था। घर का दरवाजा बहुत पुराना था और आवाज कर रहा था। मैं वो बदबू कभी भी नहीं भूल सकता जो उस घर में से आ रही थी, जैसे कि सड़े हुए अंडे, शराब और सड़ा हुआ मीट हो। उस समय बाहर बहुत घना अंधेरा था। हम लोग अंधेरे में देखने के लिए अपने फोन की फ्लैशलाइट यूज कर रहे थे। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरा दिमाग अपने आप चेहरा बनाकर इमेजिन कर रहा था जो कि असली में वहाँ पे नहीं थे। घर के अंदर का माहौल ऐसे था जैसे कि कोई बहुत ही ज्यादा पुरानी जगह हो और ऐसे भी लग रहा था जैसे कि वो जगह शापित हो। हमें एक किचन दिखा, लिविंग रूम, बाथरूम और एक पर्पल मैट्रेस जिससे रूम का एंट्रेंस बंद किया हुआ था और सीढ़ियां जो बेसमेंट की तरफ जा रही थी। अंदर एक कैंडल तक नहीं पड़ी थी। वो स्मेल किचन से आ रही थी और ऊपर से भी। लिविंग रूम और किचन को अलग करता हुआ एक हॉलवे जा रहा था। वो एकदम सीधा था और ग्राउंड फ्लोर जितना था। सबसे पहले हमने लिविंग रूम चेक किया क्योंकि वो हमारे पास था, एकदम किचन के साथ। हमने फ्लैशलाइट से जमीन पर देखा तो वहाँ एक पर्पल कारपेट बिछा हुआ था जिसपे छोटे काले डॉट्स थे। लिविंग रूम में कुछ ज्यादा खास नहीं था, सिर्फ एक लैंप पड़ा हुआ था। उसके साथ ही एक नोट पड़ा हुआ था जिसपे लिखा था, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, सॉस बना दो, और एक स्माइली फेस बना हुआ था। उस नोट का पेपर पुराना लग रहा था पर इंक ताजी लग रही थी। पर हमने उस बात को ज्यादा भाव नहीं दिया। ये सबसे बड़ी गलती। हम किचन में गए, वहाँ की अलमारी खोली और हमें कुछ खाना दिखा। ब्रेड, सलाद, टमाटर, मीट जो कि बासी था और उस पे खून लगा हुआ था। खाना तो फ्रेश लग रहा था पर जो गंदी बदबू आ रही थी वो पुराने मीट से आ रही थी। हम पहले इतना डरे नहीं थे पर अंदर कुछ अजीब सा ही था। मैं अपने दोस्त को बोला कि घर चलते हैं, पर वो बेवकूफ था और वो और भी चीजें देखना चाहता था पर मैं और कुछ नहीं देखना चाहता था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी पर 2 चीजों के वजह से मैं वापस जाना चाहता था। शायद कोई सनकी बेघर इंसान वहाँ बेसमेंट में रहता हो और बेसमेंट वहाँ जाने की वॉल्स खाली कंक्रीट से बनाई थी और कुछ नहीं। मेरा दोस्त बेसमेंट की तरफ जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बोला, मुझे वहां नहीं जाना। 1 मिनट के बाद मैंने उसे कन्विंस कर लिया कि हमें घर के उस पार्ट को देखने की कोई जरूरत नहीं है और हम चलते बने। पर्पल मैट्रेस के पीछे बाथरूम में बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए पड़े थे, पैंट्स, शर्ट्स, हुडीज। पर सबसे अजीब चीज बाथटब में थी, एक पुतला जिसके हरे रंग के बाल थे। मैंने अपने दोस्त को बोला, यहाँ से निकल लेते हैं। और तभी हमने बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो आवाज किसी आदमी के चिल्लाने की थी। हम दोनों खिड़की के पास देखने गए कि क्या हो रहा है और जो हमने देखा उसने हमारा दिल दहला दिया। बाहर एक आदमी था जिसने क्लाउन वाला मास्क पहना हुआ था और वो एक डेड बॉडी को घसीटते हुए ले जा रहा था। वो गैरेज की तरफ जा रहा था। तभी हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे दोस्त ने मुझे पूछा, अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से वो 2 लोग थे। दूसरा आदमी शायद गैरेज के अंदर था। जब हम बात कर रहे थे तभी उस क्लाउन मास्क वाले आदमी ने गैराज की लाइट्स जला दी। उस टाइम हम डर के मारे मर भी सकते थे। हमने जो गैराज में औजार देखे थे वो एक ह्यूमन बॉडी को काटने वाले औजार थे। उस क्लाउन ने एक औजार उठाया और उस डेड बॉडी को काटने लगा। मैंने ऑलमोस्ट उल्टी कर दी थी।
हमने पुलिस को फोन किया, सोचा हमें कोई सुन नहीं सकता। पुलिस ने कहा छुप के रहो जब तक वो आ नहीं जाते। हम सीधे ऊपर भागे। हमें कुछ आइडिया नहीं था ऊपर हमारा कौन इंतजार कर रहा था। ऊपर 4 कमरे थे, एक बाथरूम और 3 बेडरूम्स। हम पहले कमरे में चले गए जहाँ एक खिड़की भी थी। वहाँ कुछ मिनट भी बहुत घंटे लग रहे थे। हमें पुलिस कार्स की सायरन सुनाई दी। मुझे सांस में सांस आई और फिर कुछ हुआ। हमें एक अजीब सी दरार भरी आवाज आई, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मेरे पास बहुत खिलौने हैं, तुम उनके साथ खेल सकते हो। उसके बाद हमें दरवाजा खुलने की आवाज आई। हम जिस बेडरूम में थे उस रूम के दरवाजे की नहीं, पर बाकी के 3 में से कोई एक दरवाजे की। मेरे दोस्त ने चुपके से खिड़की खोलने की कोशिश की, पर एक बार ट्राई करते ही उसने छोड़ दिया क्योंकि उस खिड़की से आवाज आ रही थी। उस टाइम वो आदमी हमारा दरवाजा खटखटा रहा था। हमें पुलिस की आवाज आई, अपने हाथ ऊपर कर लो। फिर एक पुलिस ऑफिसर ने दरवाजा लात मार के खोला। उसी समय जो हमारे बेडरूम के बाहर आदमी था उसने हमारा दरवाजा किसी नोकीली चीज से खरोचना शुरू कर दिया और उसने वो दरवाजा तोड़ा और वो हमारे कमरे में घुस गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैं उस पुरानी खिड़की में से कूदने के लिए ट्राई करने लगा और मैं कूद गया। मुझे डर के मारे कोई दर्द महसूस ही नहीं हुआ। मैं किसी झाड़ियों में जा गिरा और तेजी से पुलिस की गाड़ी की तरफ भागने लगा। फिर मेरे पीछे मुझे किसी के भागने की आहट आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही क्लाउन था जो डेड बॉडी को घसीट के लेके जा रहा था। वो मुझसे तेज था पर पुलिस ऑफिसर ने उसे देख लिया था और उसके दाहिने हाथ में गोली चला दी। फिर मैंने दूसरे क्लाउन को घर से बाहर निकलते देखा। उसके हाथ में हथकड़ी थी और पीछे एक ऑफिसर था। मैं अपने दोस्त के लिए बहुत डर गया था। फिर मैंने अपने दोस्त को घर से निकलते देखा एक ऑफिसर के साथ। मैं बहुत खुश था कि हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। हथकड़ी वाले क्लाउन को जेल भेजा गया और उसे बहुत सारे मर्डर करने, इलीगल चीजें बेचने, चोरी करने और लोगों के घर डकैती करने के जुर्म में जीवन भर की जेल की सजा मिली। और हाँ, जो हमने मीट देखा था वो एक इंसान का ही मीट था। उसके बाद मैं किसी भी एबेंडन घर में नहीं गया। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग घर पे ही बैठे होंगे। इस क्वारंटीन में मैं आपको घर पे रहने का एक और रीजन दे रहा हूँ। पुरानी वीडियोस जो इस चैनल पे थी, जो डिलीट हो चुकी थी, वो मैं अब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के IGTV पे डाल रहा हूँ। अगर आपको वो पुरानी वीडियोस एंजॉय करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और घर पे रहो और सेफ रहो। तो चलो तो यारो, मैं निकलता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।